दोस्तों किचन अगर खूबसूरत हो तो आपको होता है कि आपके घर का जो चूल्हा हो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो टफन ग्लास वाला होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक होना चाहिए ताकि वो आपके इस चिमनी के साथ आपके ब्यूटीफुल किचन के साथ अच्छा लगे। तो दोस्तों हमने ऐसा ही मात्र 1800 रुपयों में टफन ग्लास प्लस ऑटोमेटिक चूल्हा मंगवाया और वो अच्छा निकलेगा ये हमें कैसे लगा, क्योंकि दोस्तों हमने आज से 2017 में मतलब आज से 8 साल पहले या 9 साल पहले हमने एक चूल्हा अनब्रांडेड कंपनी का इसी तरीके से मंगवाया टफन ग्लास का। इसमें कई ब्रांड आती है जिसका नाम था सूर्या क्रिस्टल, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। और वो 2023 तक उसका ऑटोमेटिक जो इग्निशन था वो भी चला और टफन ग्लास में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। फिर उसमें 500 रुपये का खर्चा था क्योंकि जंग लग के वो थोड़ा सा ओल्ड हो गया था, जिसकी वजह से फिर हमने सोचा कि अब 500 रुपये 600 रुपये इसमें डालने से अच्छा है नया मंगाया जाए। तो चलिए दोस्तों आज जो हमने जो चूल्हा मंगवाया वो आपको मैं दिखाता हूं। दोस्तों ये वाला हमने 3 बर्नर चूल्हा मंगाया। आपको इस पे कोई ब्रांडिंग नहीं दिखेगी, लेकिन खली भाई साहब का फोटो लगाया है, खली की पहली पसंद ऐसा बताया है। और मैंने जो पहले लिया था उसका नाम था सूर्या क्रिस्टल, वो भी दिखने में सेम ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी चौड़ाई जो है वो थोड़ी कम है, लेकिन इस तरीके की चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नज़दीक से देखिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का टफन ग्लास इसमें लगाया हुआ है, बहुत अच्छा इसमें टफन ग्लास है। और इसकी जो बर्नर की स्टाइल है वो थोड़ी अलग है, लगा के भी देखेंगे कि बर्नर किस तरीके से जलते हैं और लॉन्ग टर्म पे भी इसका हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो एक तो खली का चेहरा लगाया है, खली कोई जैसे तैसे इंसान तो है नहीं, तो पहली चीज़ कि ऐसा चूल्हा यूज़ किया हुआ था तो हमने मंगवाया। अब दोस्तों दूसरी बात कि ये हमें 1700 रुपये में पड़ा है। मैंने अभी आपको 1800 रुपये बताया, 1800 रुपये भी नहीं है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका नाम है सूर्या प्राइम कुक टॉप और यहाँ पर इसका नाम लिखा है, इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं सिगड़ी वाला। ठीक है, तो ये स्टिकर देख के पता चल रहा है कि ये जो है बिल्कुल ही बेसिक मॉडल है और ऐसे ही चूल्हे दूसरी कंपनी वाले भी सेल शायद कर रहे हो, सिर्फ स्टिकर लगा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे बॉक्स पे भी कोई वारंटी, बॉक्स पे भी कोई आपको ब्रांडिंग नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है और ऑनलाइन लिखा हुआ है कि 1 साल की इसकी कोई भी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है, गैस लीकेज होती है या कहीं से लीकेज होता है या आपका बर्नर नहीं चलता है, तो ये आपको 1 साल के अंदर रिपेयर करके या रिप्लेस करके देंगे। ऐसी वारंटी आपको फ्लिपकार्ट पे मिल रही है। तो चूल्हा है वो आप देख सकते हैं सिगड़ी वाले की तरफ से सूर्या प्राइम कुक टॉप है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूं इसमें आपको क्या क्या मिलता है। 3 बर्नर मिलते हैं, एक बड़ा मीडियम बर्नर है और दूसरा भी मीडियम बर्नर है, बड़ा बर्नर भी कह सकते हैं, मीडियम बर्नर है और एक छोटा बर्नर मिलेगा। हम इसको एक्चुअल में बड़े पतीले इसके ऊपर रख के भी देखेंगे। अब इसकी अच्छी बात दोस्तों क्या है कि इसमें ऑटोमेटिक इग्निशन है। मतलब ऑटोमेटिक इग्निशन जब हमने लास्ट चूल्हा खरीदा था तब ऐसी चालू कंपनी में कोई कहता है कि 6 महीने चलेगा, साल चलेगा, लेकिन हमारा 2017 से 2023 तक उसका ऑटोमेटिक इग्निशन चला। पूरा चूल्हा ही जब बंद हुआ तो पूरा चूल्हा ही हमारा बंद हुआ, तो तकरीबन आप गिन सकते हैं कि 7 साल तक चला और वो 2800 रुपये का हमने लिया था। और वो चूल्हा भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो देखिए ये ऑटोमेटिक इग्निशन क्या होता है, दबाया आपने ये ऐसे, तो नीचे से एक चिंगारी होती है जो इसको गैस लाइटर की जगह आपको इस पे चलाने में आसानी होती है। अगर ये बंद भी हो गया फॉर एग्जांपल इसका अंदर का सिस्टम, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ऑटोमेटिक ऑन होगा, उसके बाद आप लाइटर से जला सकते हैं जैसे आप नॉर्मल कुक टॉप को जलाते हैं। मतलब कि नॉर्मल कुक टॉप के प्राइस में आपको टफन ग्लास मिल रहा है और आपको ऑटोमेटिक फीचर भी मिल रहा है, तो आपको माचिस का और बार बार लाइटर खरीदने का झंझट कम से कम कुछ समय के लिए तो नहीं ही होगा। जिस कुक टॉप की मैं बात कर रहा था जो अभी हमने 7 साल से यूज कर रहे हैं वो ये वाला है, जिसका नाम भी सूर्या क्रिस्टल है। और आप देख सकते हैं इसकी टफन ग्लास की मोटाई थोड़ी हल्की सी उससे इसकी थोड़ी ज़्यादा है और इस पर कई बार दोस्तों गर्म दूध उबला है, गर्म पानी गिरा है, लेकिन ना ये चिटका है ना कुछ हुआ है। अब पता नहीं नया वाले की कैसी क्वालिटी होगी। तो ये सूर्या क्रिस्टल अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हैं। हमने लोकल शॉप से ये लिया था और 2800 3000 रुपये के आसपास हमें, ठीक है, रहा था। और यहाँ पे सारी इसकी ISI मार्किंग वगैरह भी, अब मैं इसको आपको चेक कराता हूँ। देखिए इसमें भी ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक ही है, लेकिन नीचे से सड़ चुका है। मैं आपको बताऊँ इसकी पूरी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अब मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ अब आपको, तो देखिए ये सारा हट चुका है यहाँ से, ठीक है।
और उसका भी हम नीचे से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से पूरा सड़ चुका है, ये सड़ चुका है। तो इतने 7 साल चलने के बाद तो कोई भी चूल्हा दोस्तों दम तोड़ेगा ही, लेकिन ये सस्ता है तो इसका एक फ़ायदा है कि आप हर 2-3-4 साल में कुछ ना कुछ कुकटॉप बदल सकते हैं। मैं मानता हूँ ब्रांडेड कंपनी के 6,000-7,000 वाले कुकटॉप जो है 10-10 साल भी चलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप कॉस्टिंग गिनेंगे तो वहीं पर आप खड़े रहते हैं। आप 6,000 का चूल्हा लेंगे या 2-2 हज़ार के 3 बार चूल्हे लेंगे तो वही 10 साल में होने वाले हैं। इसमें भी यहाँ पर स्क्रू लगे, उसमें भी स्क्रू लगे, तो ऐसा नहीं है कि स्क्रू जल जाएंगे। आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी सारे स्क्रू लगे हुए हैं। तो ये जब इतना जंग वाला हो गया तो हमने सोचा कि अब इसको बदल लिया जाए, और इसमें जो ऑटोमेटिक कुकटॉप की सर्किट दी गई है वैसी ही कुछ जो है उसमें भी दी गई है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है ये जैसे गैस छूटती है यहाँ से तो ये आग लगाता है यहाँ से, और यहाँ इसको आग को पास ऑन करता है, ठीक है। ये देखिए ये बंद हो गया तो कोई बात नहीं, ये जैसे ही बंद हो जाएगा तो आपका दूसरा चलने लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारा पुराना कुकटॉप है जो 6-7 साल चला। इस चूल्हे वाले दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल सड़ जाता है, फिर नहीं करते इसको। 1-2 बार हमने इसका बर्नर जो साफ़ करवाना होता है जिसमें फ्लेम कम हो जाती है, तो 1 या 2 बार हमने इसकी फ्लेम की वजह से इसके बर्नर साफ़ करवाए थे, उसकी वजह से फ्लेम वापस आ जाती है। तो वो तो सारे बर्नर को आपको करवाना होगा। अब बता दूं दोस्तों, इससे पहले जस्ट 1800 रुपये का हमने पिजियन का भी चूल्हा मंगवाया जिसका वीडियो नेक्स्ट आने वाला है। वो डिफेक्टिव भी था, वो बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ख़राब थी, इसकी वजह से वापस मैंने भेज दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ब्रांडेड है तो अच्छा ही होगा, उसको तो 1,68,000 लोगों ने रेट भी किया है। अब दोस्तों आप रेटिंग पे चले जाते हैं, रेटिंग क्या इनिशियल रिव्यू देख के। अभी मैं देखो ये वाले चूल्हा जो है हमारा, ठीक है, इसको मैं देखूंगा अभी रेटिंग कर दूंगा, अरे भाई बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, चलने में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब इसकी रेटिंग ज़्यादा ही होगी, लेकिन असली मुझे इस्तेमाल इसका कब पता चलेगा? जैसे मैंने अपने इस चूल्हे को मैंने इस्तेमाल किया तब जाके मुझे पता चलेगा कि ये अच्छा है या नहीं। कब? 1-2 साल के बाद। लेकिन 1-2 साल के बाद अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट आपको रेटिंग का ऑप्शन नहीं देता है, वो रेटिंग का ऑप्शन चला जाता है या वो प्रोडक्ट ही चला जाता है, ठीक है। तो आप इतनी देर के बाद तो रेटिंग कर नहीं सकते, ठीक है। तो वो जो रेटिंग होती है वो इनिशियल रेटिंग होती है, तो रेटिंग पे हर बार भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है। अब इसको हम पलट के भी देखते हैं। देखिए 3 रिंग हमें मिलेंगी, पहले ये 3 हटा देते हैं। तो ये मात्र 1700 रुपये में है। ये जो इसकी रिंग है ये डिटेचेबल नहीं है, ये होती है तो अच्छा रहता है क्योंकि इसको निकाल के भी आप साफ़ कर दो और वापस यहाँ पे लगा दो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बिल्कुल इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरा जो पुराना चूल्हा था वैसा ही है, लेकिन ये सिर्फ बर्नर ऊपर के जो है वो अलग स्टाइल से बने हुए हैं। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी हल्की सी मुझे वीक लगी, बहुत प्रीमियम क्वालिटी या बहुत वजन में नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के से पत्ते जैसे बनाए हुए हैं, ठीक ठाक, पत्ते जैसे तो नहीं बट ठीक ठाक बनाए हुए हैं। देखते हैं कब तक चलते हैं ये। और ये देखिए नीचे से इसकी बिल्ड क्वालिटी देखिए आप, ज़बरदस्त इसकी बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों, ठीक है। जैसा वो चूल्हे का बताया वैसे ही, जबकि आप पिजियन वाला चूल्हे का मेरा वीडियो देखिएगा आपको पता चलेगा, इसमें रबर के ये भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है। अब मैं आपको ऑटोमेटिक इग्निशन यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, ये देखिएगा, देखा आपने? तो यहाँ से गैस जल के आपके चूल्हों को ऑटोमेटिक इग्निशन देगा, और ये मेरे पिछले चूल्हे में अच्छा खासा चला था। अब इसकी हम चौड़ाई देखते हैं। तो अब आपके सामने है, देखिए 1 या 2 इंच जितना जो है ये चूल्हा तकरीबन जो है, मैं अगर देखूं तो यहाँ से बड़ा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला मॉडल ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, बिकॉज इसमें चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है। ये 175 सेंटीमीटर मतलब तकरीबन 30 इंच लंबा है, और वो 28 इंच जितना लंबा होगा, ठीक है, लेकिन उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। पर हमें वैसा मॉडल मिल नहीं रहा था और बजट भी थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था, 3500 रुपये। तो हमने फिर सोचा 1800 रुपये 1700 रुपये में सस्ता मिल रहा है तो क्यों ना ट्राई किया जाए। 2 साल चला, 3 साल चल गया, तो पैसे वसूली है 1 साल के 600 रुपये के हिसाब से। फिर बदल लेंगे, फिर कोई अच्छा प्रीमियम कुकटॉप लेंगे। वैसे हम 6000 रुपये वाला कोई देख रहे थे, वो भी बहुत अच्छे अच्छे चूल्हे हैं। मैंने नीचे अलग अलग मैंने जो देखे, मुझे जो अच्छे लगे, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में अमेज़ोन की डाली है, आप जाकर चेकआउट एक बार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सूर्या क्रिस्टल के लिए तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि बहुत अच्छा चूल्हा रहा, बहुत अच्छा हमने यूज़ करके इस्तेमाल किया और हमें पूरे पैसे वसूल हुए। और यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि बिल्ड क्वालिटी, ओवरऑल अनबॉक्सिंग और क्वालिटी काफ़ी ब्रांडेड कंपनियों से भी अच्छी है, ठीक है। तो इनिशियल रिव्यू अच्छे हैं और सब कुछ ठीक है।
अभी हम जलाकर इसको चेक करते हैं, ठीक है, लगाते हैं। चलिए दोस्तों, वाइफ भी आ चुके हैं, ठीक है, और हमने मिलकर गैस जो है बिल्कुल बाकायदा जैसे लगना है वैसे लगाया है, ठीक है। फ्लेम में जला के दिखाता हूँ। शुरू में नहीं जला, मुझे थोड़ा, ये देखिए एक बार में नहीं जल रहा है, ये जल रहा है एक ही बार में, ये देखिए एक बार में जल गया। फ्लेम आप देख लीजिए, ठीक है, ये फुल फ्लेम हुआ, ये बिल्कुल लाइट फ्लेम। अंधेरा करके मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अभी ये जल गया, अब इसको हम जला के देखते हैं। तो ये इतना परफेक्टली काम नहीं करता होता है दोस्तों हर बार, इसमें 1 या 2 बार आपको जलाना पड़ता है, बंद करके चालू, बंद करके चालू। लेकिन जैसे ही रूटीन में गर्म होके आ जाएगा तो ये चलने लगते हैं, ठीक है। लेकिन आप गैस लाइटर हमेशा अपने पास रखिए, जैसे ये इसमें नहीं हो रहा है तो मैं इसमें कर रहा हूँ गैस लाइटर से, देखिए, ठीक है। तो गैस लाइटर फिर भी रखिए, बिकॉज ये प्रीमियम क्वालिटी के जो 5-6 हज़ार वाले होते हैं ना, उसके जितना नहीं रहता है दोस्तों। 5-6 हज़ार वाले में जो होता है ना, उसकी तो क्वालिटी ही वो लोग अलग बनाते हैं। लेकिन ये आपका मीनवाइल अगर बिल्कुल सादा कुकटॉप आप 1800-2000 रुपये का ले रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि ब्रांडेड में जाने की जगह या बिल्कुल सादा लेने की जगह ऐसा लीजिए। थोड़ा लॉन्ग टर्म में रिव्यू में इसका डालूंगा आपको। फ्लेम वगैरह अभी तो अच्छी ही लग रही है, बिल्कुल स्लो में भी अच्छी फ्लेम है। मैं आपको अभी लाइट बंद करवा के भी थोड़ा दिखा रहा हूँ। ये इसकी फुल फ्लेम है और ये इसकी लो फ्लेम है, बिल्कुल लो फ्लेम है, अच्छा है। कुछ अच्छी डिज़ाइन लग रही है जब जल रहा है तो, ठीक है। अब इसको चालू करते हैं हम। ये भी जल गया, देखिए। तो मतलब इसकी जो चिंगारी है वो इतनी इफेक्टिवली सेट नहीं की है शायद। हो गया ये भी, ठीक है। तो इस तरीके से है ये ऑटोमेटिक अभी, और बिल्कुल इसकी लो फ्लेम देखिए, ठीक है। अब इस पे बर्तन रख के देखते हैं कि बर्तन एक्चुअल में प्रैक्टिकल कैसे रहेंगे। चलिए, तो बर्तन मेरे पास थे नहीं, पुराना बर्तन मैंने ये बहुत चौड़ा निकाला है। तो देखिए ऐसा पतीला होगा, ये कितने लीटर का पतीला होगा? 4 लीटर, 5 लीटर का 5 लीटर का ये पतीला है। और ये कुकर 3 लीटर का है ना? नहीं, 5 लीटर का कुकर है, कम है थोड़ा, ठीक है। ये 5 से 3.5 लीटर, 3-3.5 लीटर का कुकर है। तो ये दोनों एक साथ रह रहे हैं बगल में। वैसे जनरली हम एक साथ तो इतना बड़े बड़े भगोने नहीं पकाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा तो ये दोनों रह जाएंगे। लेकिन इतनी चौड़ी कढ़ाई होगी ना आपके पास, मतलब कढ़ाई में कुछ आप उबाल रहे हैं तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। नीचे रह तो रहा है लेकिन एडजस्ट करके सब बिल्कुल बगल में रह रहा है, ठीक है। क्योंकि इसको थोड़ा वर्टिकल उधर निकाला होता, इसको इधर निकाला होता तो हो सकता था कि शायद रह जाते। लेकिन चौड़ाई ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जनरली। लेकिन छोटे छोटे बर्तन आपके आराम से रह जाएंगे दोस्तों। छोटी कढ़ाई रखते हैं बिल्कुल आराम से सब कुछ तीनों एक साथ आपका हो सकता है। अगर आप बीच में चाय बना रहे हैं, पकोड़े तल रहे हैं, कुछ बड़ा सा आपका बिरयानी वगैरह बन रही है, लेकिन इसको आपको सामने की तरफ रखना होगा, इस तरफ आप नहीं रख सकते। इस तरफ रखेंगे तो थोड़ा सा संभल के रखना होगा। तो ये तो हमारे बहनें जो होती हैं बहुत होशियार होती है कि उसको इस जगहों को किस तरीके से इस्तेमाल करना, प्लस इसको आप ऐसे ऐसे रखेंगे लेकिन बहुत ध्यान से रखना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। लेकिन ओवरऑल 30 इंच इससे चौड़ा चूल्हा हमको मिल नहीं रहा था, और मेरी वाइफ ने कहा मुझे सबसे चौड़ा चूल्हा जो है वो इस तरीके से चाहिए। तो उन्होंने 75 सेंटीमीटर वाला ढूंढा, मैंने 70 सेंटीमीटर वाला भी ढूंढा था, लेकिन बोले नहीं, उसमें थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा थी इस तरीके की, लेकिन इसमें थोड़ी इस तरीके की चौड़ाई ज़्यादा। आप ट्राई करते हैं कैसे रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको हेल्पफुल रहेगी सही प्रोडक्ट बाय करने में। मैंने जो प्रोडक्ट ख़रीदा है उसका फ़ोटो वगैरह आपको दिखा दिया। मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है, फिर भी अमेज़ोन की लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को एक ज़रूर लाइक और कमेंट करिए। आपके कोई सुझाव या कमेंट है तो नीचे कमेंट करिए, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।